आप सबको जय मसीह की परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और वो दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आए। यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया जाता है। यीशु मसीह उस समय पर जब वह धरती पर आए तो उन्होंने अपने लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम किए। उन्होंने रोगियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी और मुर्दा लाजर को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो आज भी अपने दास अपोस्टल टी.एम. जैकब के द्वारा काम कर रहे हैं। इसलिए आप ये पूरी प्रार्थना सुने और प्रभु के भवन में आए। आप सबको जय मसीह की मेरा विश्वास है। अगर आप लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आप भी अपनी आशीषों को लेके जाओगे। अब अपने ध्यान से इस कलाम को सुनना है। लूका की पुस्तक उसका 21वां अध्याय कोई आवाज नहीं करेगा। अपने ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना है। इस वचन को सुनने के लिए क्योंकि ये वचन आपको तभी समझ में आएगा जब हम दूसरी आयत को पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 3, 5, 8 और 9 और 10, 11, 12 को मैं पढ़ूंगा। अपने ध्यान से इस वचन को सुनना है। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सभी कहेंगे आमीन। अपने घुटनों पे आएंगे सभी के सभी। आओ अपने घुटनों पर और कहेंगे पिताजी, जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूं ना चुराने पाए, यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाओ और हिलाओ जोर से। कहेंगे पिताजी, मैं अच्छे से जान चुका हूं, अगर मुझे छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, चंगाई चाहिए, तो वह तेरा भवन है, तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूं, तेरे चरणों में आया हूं, तेरी वेदी पर आया हूं, यीशु के नाम में। और पवित्र आत्मा जी, आज मैं खाली नहीं जाऊंगा, तेरी पवित्र आत्मा से भर के जाऊंगा, तेरे अभिषेक से भर के जाऊंगा, यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से इस वचन को सुनना है। अब यहां पे यीशु मसीह अपने चेलों को पहाड़ पर बुलाते हैं। जब हम पहली आयत से पढ़ते हैं तो पहाड़ी उपदेश देता है, और जब उसके चेले पहाड़ पर आए तो उसने कुछ बातें बताना शुरू की। उसने क्या कहा? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा। हालेलुया। दूसरा कहता है धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के भी अधिकारी होंगे। हालेलुया। अब ये शिक्षाएं जो है परमेश्वर ने अपने चेलों को देना शुरू की। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें, ये वचन अपने चेलों को सुनाया था, समझाया था, वो उस वक्त ये बातें उनकी समझ में नहीं आई थी। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? उसने कहा जो दीन है तुम में से वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। कहां के अधिकारी होंगे? स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। जैसे अपने देश में अधिकारी हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, वो क्या हैं? अधिकारी। अब परमेश्वर कहता है अगर तुम दीन बनते हो
तो तुम स्वर्ग के राज्य में अधिकारी होगे। हालेलुया। अगर तुम नम्र बनते हो तो खुदा कहता तुम पृथ्वी पर अधिकारी होगे। और आपको पता है आप और मैं कहां पे रहते हैं? पृथ्वी पर। हाँ कि नहीं? आवाज नहीं आई। कहां रहते हो आप लोग? और परमेश्वर कहां रहता है? स्वर्ग में। और उसका कलाम कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर ने स्वर्ग तो अपने लिए और पृथ्वी मनुष्यों को दी है उसमें रहने के लिए। हालेलुया। अब यहां पे परमेश्वर अपने चेलों को ये बातें सिखाता है, बताता है। क्या बताता है? अगर तू दीन बनता है तो स्वर्ग के राज्य में तू अधिकारी होगा। अगर तू नम्र बनता है तो तू पृथ्वी का अधिकारी होगा। और परमेश्वर क्या कहता है? खुदा ने कहा धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। अब परमेश्वर ने ये बातें क्यों बताई हैं? क्योंकि परमेश्वर को पता था, चाहते तो सभी हैं परमेश्वर का मुझे दर्शन मिल जाए, प्रभु को मैं देख लूं, लेकिन परमेश्वर कहता अगर तू दीन है, नम्र है, तेरा मन शुद्ध है तो ही तू परमेश्वर को देख पाएगा। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? प्रभु क्या कहता? अगर तेरा मन शुद्ध है तो तू किसको देख पाएगा? परमेश्वर को देख पाएगा। और धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। किसके पुत्र कहलाएंगे? परमेश्वर के। कौन से लोग पुत्र कहलाएंगे? जो मेल कराते हैं। किससे? परमेश्वर से। हालेलुया। आपका और मेरा किसी ने मेल करवाया है। किससे? परमेश्वर से। कैसे? किसी ने आपको मुझे प्रभु के बारे में बताया और परमेश्वर से मेल करा दिया और प्रभु से मेल कराने के बाद ही हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अब परमेश्वर क्या कहता है? धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। अब यहां पे यीशु मसीह अपने चेलों को बताना चाहता है क्या? उसमें आप भी और मैं भी आ गया। परमेश्वर कहता है कि तुम पृथ्वी के नहीं हो। आप भी मैं भी हम इस पृथ्वी के नहीं हैं। अपना असली घर कहां पे है? हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? असली घर कहां पे है? स्वर्ग में। आप यहां पे कुछ समय के लिए आए हो, 70-80 साल, ज्यादा से ज्यादा 90 साल, पर लेकिन आपका और मेरा असली घर कहां पे है? स्वर्ग में। और परमेश्वर ये कहता है क्या? धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और इसलिए परमेश्वर अपने चेलों को पहले से तैयार कर रहा था। किस बात के लिए? इसी बात के लिए। उसको पता था जब मैं यहां से चला जाऊंगा तो मेरे लोगों को, मेरे चेलों को सताएंगे। कौन सताएंगे? ये लोग। उनका मजाक उड़ाएंगे, उनका ठट्टा उड़ाएंगे, उनके नाम धराए करेंगे। लेकिन इसलिए यीशु मसीह उनको ये बातें सिखा रहा था, समझा रहा था। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? ये बातें क्या कर रहा था परमेश्वर? अपने चेलों को सिखा रहा था। क्या सिखा रहा था? वो बता रहा था जो दीन है वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे, जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र का मतलब क्या? प्रभु यहां पे बताना चाहता था अगर तू नम्र बन के रहेगा, दीन बन के रहेगा तो मैं तुझे पृथ्वी के ऊपर एक अच्छी जिंदगी दूंगा और मरने के बाद स्वर्ग का राज्य दूंगा। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? और प्रभु कहता है जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। क्या शुद्ध हैं? जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। और जो मेल मिलाप कराते हैं परमेश्वर से वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और परमेश्वर कहता है जो धार्मिकता के कारण
धार्मिकता का मतलब क्या? जो प्रभु यीशु मसीह के कारण किसी को सताता है, कोई सताता है परमेश्वर के कारण, तो प्रभु कहता है उनको धार्मिकता के कारण जो सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य है उन्हीं का है। हालेलुया। अब आगे खुदा क्या कहता है? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के कारण क्या करें? तुम्हारी निंदा। निंदा का मतलब क्या? तुम्हारी निंदा करे, बेइज्जती करे, ठट्ठा करे, मजाक करे, तुम्हारी नाम धराई करे, तुमसे बैर करे। ये बातें प्रभु क्यों अपने लोगों को एडवांस में बताना चाह रहा था? वो इसलिए अपने लोगों को बताना चाह रहा था क्योंकि प्रभु को पता था मेरे साथ ऐसा ही होगा। लोग मुझे कोड़े मारेंगे, मेरे हाथों में कील ठोकेंगे, कांटों का ताज पहनाया जाएगा और मुझे सताया जाएगा। पर लेकिन वो अपने लोगों को ये सिखाता था इनका होना जरूरी है, क्योंकि जब ये जरूरी होगा तो ही तुम स्वर्ग के राज्य के वारिस होगे और तुम तभी स्वर्ग उस नरक में नहीं जा पाओगे। अगर मैं ये नहीं चढ़ूंगा तुम्हारे लिए क्रूस पर तो तुम नरक में जाने वाले थे। पर लेकिन चेले इन बातों को नहीं जानते थे। उन्होंने कब इन बातों को जाना? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ और जब ये सारी बातें उनके साथ घटना शुरू हुई तो उनको ये सारी बातें याद आई कि ये बातें तो यीशु मसीह ने हमें पहले से ही बोला था। हालेलुया। अब जब यीशु मसीह अपने चेलों को ये बता रहा है, क्या बता रहा है? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। इसका मतलब क्या? अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हो तो आपकी निंदा होगी। आपकी क्या होगी? निंदा। और वो निंदा कौन करवाएगा? शैतान। और प्रभु क्या कहता है? और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। कितने प्रकार की? सब प्रकार की बुरी बातें कहें। बुरी बातों का मतलब क्या? वो तुम्हारे ऊपर लांछन लगाएंगे, तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम्हें सताएंगे, वो कहेंगे तुमने धर्म बदल लिया, तुम मुसलमान बन गए, अंग्रेज बन गए, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, बहुत सारी बातें। क्यों? ये इसलिए होगा क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप स्वर्ग के राज्य के वारिस हो। वो इसलिए क्या करेगा? वो सतवाएगा, तुम्हारे विरोध करवाएगा। किन से? लोगों से। और आपको पता है, हमें पता है परमेश्वर क्या करने आया था? मन बदलने के लिए, आपके कर्जों को, बीमारियों को, आपकी दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने के लिए, आपको अच्छा जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया था। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। अब ये बातें यीशु मसीह किनको बता रहा है? अपने चेलों को। लेकिन चेले तब तक ये बातें नहीं जानते थे, वो इन बातों को ऐसे ही मान रहे थे। पर लेकिन जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, वो सारी बातें जब उनके साथ घटना शुरू हुई तो उनको पता चला कि ये बात तो सच है। पर लेकिन जब यीशु मसीह ये बातें हमें बताता तो क्यों बताता है? यीशु मसीह हमें इसलिए बताता था कि हम चौकसी करें। क्या करें? चौकसी, हम सावधान हो जाएं। प्रभु हमें सावधान होने के लिए क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है क्योंकि प्रभु को पता था कि ये अंत के समय हैं। इस धरती का, पृथ्वी का नाश होने वाला, इस दुनिया का। और ये क्या है? वो अंत के समय आ चुके हैं। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? और ये जो बातें हम प्रभु के वचन सुन रहे हैं, ये कितने साल पुराने हैं? 2000 साल पुराने। अब यहां पे जो लूका की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय है, इसकी 5वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान से सुनना है। जब कुछ लोग मंदिर के विषय कह रहे थे कि वे कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा वे दिन आएंगे जिनमें ये सब जो तुम देखते हो
उनमें से यह किसी पत्थर भी ना छूटेगा जो उठाया ना जाएगा। हालेलुया। अब वहां पे जो मंदिर बने थे, जो आराधनालय बने थे, यीशु मसीह के चेले अपने प्रभु यीशु मसीह से कहते, प्रभु देख कितने बड़े ये सुंदर ये भवन है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये मंदिर भी ढा दिया जाएगा और पत्थर भी यहाँ पे नहीं छूटेंगे, सब नाश कर दिया जाएगा। और जब ये बातें चेलों को बताया गया तो चेले थोड़ा नर्वस हुए, प्रभु ये बातें क्या बोल रहा है। हालेलुया। तो जब ये बातें प्रभु परमेश्वर ने अपने चेलों को बताया, हम भी आपको बताते हैं क्या कि यीशु मसीह बादलों पर आएगा हमें लेने के लिए। बोलते कि नहीं बोलते? आवाज नहीं आई। प्रभु क्या करेगा? अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। कहां पे? बादलों पर। जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर सेकंडों में उनको उठा लेगा, और जो विश्वास नहीं कर दे उनको छोड़ देगा। उसके बाद 7 साल का महाक्लेश होगा और वो इतने बुरे दिन होंगे, उसमें से 3.5 साल ठीक ठाक रहेंगे और 3.5 साल जो होंगे वो बहुत भयंकर होंगे। लोग मरने के लिए जाएंगे लेकिन उनको मौत नहीं मिलेगी। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? लोग मरना चाहेंगे लेकिन वो फिर भी नहीं मर पाएंगे। क्यों? उनको इतना ताड़ना उनको मिलेगी। सुनो मेरी बात ध्यान से, बाइबल क्या कहती है? एक चिप लगेगी, वो हाथ पे भी लग सकती है, वो माथे पे भी लग सकती है। जब वो लगेगी तभी राशन मिलेगा। अगर वो लग जाती है तो जो भी उसको लगाएगा वो शैतान की औलाद हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली नरक का भागी होगा। जो उसको नहीं लगवाएगा उसको खाने को नहीं मिलेगा। ये परमेश्वर ने पहले से ये क्यों लिखवाया है? वो इसलिए बातें बता रहा है ताकि उसके लोग चौकसी करें, सावधान रहें, और जब ये बातें घटें तो वो डरे ना। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अब यहां पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहता, अपने ध्यान से सुनना है। इसकी 7वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय क्या चिन्ह होगा? अब यहां पे यीशु मसीह जब बता रहा है तो यीशु मसीह के जो चेले हैं वो कहते, प्रभु जो तूने ये बातें बोली कब होंगी और जब ये होंगी तो उसका चिन्ह क्या होगा? कोई तू हमें हिंट दे, हमें तू बता। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर यहां पे काले बादल छा जाएं तो आप अनुमान लगा लो क्योंकि बारिश होने वाली है। हाँ कि नहीं? आवाज नहीं आई। अगर यहां पे काले बादल छा जाएं, ठंडी हवा चलने लगे तो आपको पता चल जाएगा भाई तूफान आने वाला है, बारिश होने वाली है। ये आपको कैसे पता चला? आपने मौसम की जो प्रतिक्रिया आपने उसको देख लिया। हाँ कि नहीं? कितना समझे बात आई है? अब यहां पे चेले कहते, प्रभु जब ये घटनाएं होंगी तो उसके क्या चिन्ह होंगे, आप हमें बताइए। और मैं सच बताता हूं, इन बातों को सभी लोग नहीं समझ सकते। इन बातों को वही लोग समझता है जो थोड़ा बहुत आत्मिकता में है, जिसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, वही इन बातों को समझ पाएगा। जिसने प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया उसके ऊपर के ये बात जाएंगी, उसको ये क्या लगेंगे? हंसी की बातें। हाँ बता, ऐसे भी होता है, पर लेकिन नहीं, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और प्रभु यीशु कहता है, एक बात भी जो मैंने बोली है जब तक पूरी नहीं होंगी वो नहीं हटने की। चांद तारे सूरज टल सकते हैं लेकिन मेरी बातें नहीं टलने की। ये कौन कहता है? परमेश्वर। और चेले कहते, प्रभु जब ये होंगी तो मुझे बता क्या चिन्ह होगा। अब यहां पे क्या हुआ? उसने कहा, यीशु कहता है, उसने कहा चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं, और यह भी कि
समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है। अब यीशु मसीह यहां पे बताना शुरू कर रहा है क्या। प्रभु कहता है तुम चौकस रहो, सावधान रहो, कहीं तुम्हें कोई भरमा ना दे, तुम्हें कोई भरमा ना दे। यह बात क्यों बोल रहा परमेश्वर है? क्योंकि प्रभु को पता था कि अंत के दिनों में जो मेरे लोग मुझ पे विश्वास करते हैं, कुछ लोग ऐसे आएंगे, वो भरमा दिए जाएंगे और वो प्रभु से पीछे हट जाएंगे। अब यहां पे प्रभु क्या कहता है? उसने कहा चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है। कुछ महीनों पहले रशिया के अंदर और जो देश हैं उनके आपस में युद्ध हो रहे थे। इजराइल भी युद्ध में था। अब हम कुछ हफ्ते से देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच भी युद्ध हो। ये क्या है? ये वो चिन्ह है जो परमेश्वर ने बोला है। उसने क्या कहा? लड़ाई पे लड़ाई होंगी। जब लड़ाइयां होंगी देशों के बीच, राज्यों के बीच, तो ये चिन्ह होंगे किस बात के? कि मैं आने वाला हूं। हालेलुया। सुनो मेरी बात ध्यान से। 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। कितनों पता है? जो पढ़े लिखे उनको पता है। अगर 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो बहुत जबरदस्त हानि उठानी पड़ेगी। और ये तो बस थोड़ा एक वो है, आने वाले दिनों में बहुत बुरा हाल होना है। पर लेकिन जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर का हाथ उन पे बना रहेगा और प्रभु उनको उस बीमारियों से, उन लड़ाइयों से निकाल लेगा। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अब यहां पे प्रभु क्या कहता है? उसने कहा मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है। किन की चर्चा सुनो? लड़ाइयों की। अब हम देखते हैं लड़ाइयां देश देशों के बीच में, हाँ कि नहीं? और तकरीबन सभी देशों के पास मिसाइलें हैं, परमाणु बम है, बहुत सारी बातें हैं। पर लेकिन परमेश्वर ये बातें हमें क्यों बताता है? परमेश्वर क्या कहता है? अपने ध्यान से सुनना है। परमेश्वर क्या कहता है? जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। प्रभु कहता है ये अवश्य होंगे, इनको कोई भी रोकने वाला नहीं है। देश देश पे चढ़ाई करेगा, युद्ध होंगे, लड़ाइयां होंगी, ये होने हैं, इनको कोई भी रोके नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर कहता है उस वक्त अंत नहीं आएगा, लेकिन ये चिन्ह होंगे मेरे आने के। जो मेरे लोग मुझ पे विश्वास करते हैं वो रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं उनको लेने के लिए आने वाला हूं। हालेलुया। तो हमने क्या करना है? हमने तैयार रहना है। हालेलुया। चौकस रहना है। पता नहीं कब हमारा परमेश्वर हमें लेने के लिए आ जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता मेरा बेटा मेरी बेटी इस मुसीबत में फंसे, इस समस्या में फंसे और उस अंत को देखे। हालेलुया। अब यहां पे क्या हुआ? अपने ध्यान से सुनना है। तब उसने उनसे कहा जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे।
परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, पंचायतों में सौंपे जाओगे, बंदी गृह में डलवाए जाओगे, जेलों के अंदर बंद किए जाओगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है। परमेश्वर कहता है राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, युद्ध होंगे, भूकंप होंगे, महामारियां आएंगी, अकाल पड़ेंगे, बहुत सारे काम होंगे। और आप जानते हैं 19, 20 में 21 में क्या हुआ था। कोरोना वायरस आया था पूरी दुनिया के अंदर। वो क्या थी? महामारियां। अब लड़ाइयां छिड़ी हुई हैं। अब यीशु कहता है भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे, ये सब अवश्य होंगे, तुमने घबराना नहीं है। इनसे पहले क्या होगा? जब ये होंगे तो तुम्हें मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। क्या कहता है परमेश्वर? ध्यान से सुनना है। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? मसीह लोगों को। कौन लोग? जो प्रभु विश्वास नहीं करते। वो क्या कहता है? इन घटनाओं से घटने से पहले वो तुम्हें मेरे नाम के कारण पकड़ेंगे। अब पकड़ो इनको। ये अंग्रेज बन गए, मुसलमान बन गए, ये धर्म बदल लिया, इन्होंने ये कर दिया, बहुत सारा मैटर ये बोलेंगे। अब प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है? सुनो मेरी बात ध्यान से। आप प्रभु के पास आए। क्यों आए? क्योंकि आप दुखी थे, परेशान थे। आपके बच्चे नशे में होंगे, पति नशा करता होगा, कर्जा होगा, बीमारी होगा, दुखों में होंगे, तकलीफों में होंगे, दुष्ट आत्मा का अटैक होगा। किसी ने आपको प्रभु के बारे में बताया और आप प्रभु में आ गए। जब प्रभु में आए तो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम करना शुरू किया। अब जो गंदी आत्माएं आपको छोड़ कर गई हैं वो किस में काम करेंगी? आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आपके लोग हैं उनके अंदर। और वो खड़े होंगे, वो कहेंगे कि देखो इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने धर्म बदल लिया। इन्होंने अपना, ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने एक अच्छा काम किया, परमेश्वर पे विश्वास कर लिया, ये दुखी थे, परेशान थे, समस्या में थे। अब इस बात को कौन जानेगा? जो प्रभु को जानता है। आप ही लोग तो इन बातों को जानोगे। आप कितना उनको बोलो कि नहीं जी मैंने कोई धर्म नहीं, मैंने अपना मन बदला, मैंने प्रभु पे विश्वास किया है, वो आपकी सुनने वाले नहीं हैं। वो आपके ऊपर लांछन लगाएंगे, आपका बैर करेंगे, आपके साथ लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, ये सारे काम आपके साथ करेंगे। क्यों? ये यीशु ने पहले ही बोल दिया। कितना समझे बात आई है। अगर सारे लोग दारू पीना छोड़ दे तो दारू तो बंद ही हो जाएंगी। कितना समझे बात आई है। किसका धंधा ठप होगा? तो इसलिए आपने समझना है इन बातों को। इसलिए आप दुखी में हो, परेशानी में हो, लड़ाई में हो, झगड़े में हो, नशे में है, दुष्ट आत्मा का अटैक है, आपके रिश्तेदारों को, आपके लोगों को कोई लेना देना नहीं, कोई भी आपसे उनका लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे प्रभु के पास आप जाओगे उनको आग लगेगी। और ये आग लगाने वाला कौन है? यही शैतान है। उसको पता है अगर ये प्रभु के पास जाता रहा तो ये स्वर्ग के राज्य का वारिस हो जाएगा। तो इसलिए तू क्या कर, इसको पकड़ ले, इसको नाश कर, कैसे भी करके तू इसका विद्रोह करवा। कितना समझ में बात आई है। तो इसलिए अपने इन बातों को समझना है। प्रभु क्या कहना चाहता है? परमेश्वर कहता है कि ये जब चिन्ह होंगे, ये अंत के दिन आएंगे, उनसे पहले लोग तुम्हें मेरे नाम के कारण, सुनो मेरी बात ध्यान से, आप प्रभु को छोड़ के कुछ कर लो, आप दारू बेचो, सल्फा बेचो, गांजा बेचो, कुछ भी करो, कोई भी उल्टा सीधा काम करो, कोई भी आपको कुछ कहने का
नहीं है। आप किसी भी सत्संग में जाओ, कोई भी कुछ आपको नहीं कहेगा, लेकिन जैसे यीशु के पास आते हैं उनको मिर्चियां लगती हैं। क्या लगती हैं? मिर्ची। क्या लगती हैं? मिर्ची। उनको ऐसी मिर्ची लगेंगी, वो आपके खिलाफ हो जाएंगे और आपके ऊपर इतना विरोध करेंगे, बहुत ज्यादा। क्यों करेंगे? आप सोचोगे कि ये लोग मुझसे विरोध करें, नहीं, वह दुष्ट आत्मा जो उनका इस्तेमाल करके उनको उकसाती है। क्योंकि और सुनो मेरी बात ध्यान से, सच्चाई कहां पे है? परमेश्वर में। अब जो परमेश्वर का स्वाद चख चुका है, जिसने परमेश्वर का स्वाद चख लिया, वो एक ही बात कहेगा, चाहे तू मुझे जान से मार दे, मैं प्रभु से पीछे हटने का नहीं हूं, चाहे तू कुछ भी मेरे साथ है कर ले। हालेलुया। ये बात कौन बोलेगा? जिसने प्रभु को अपना जीवन दे दिया। जिसने जीवने नहीं दिया, वो ये बातें नहीं कहने का, और जैसे उसका थोड़ा विरोध होगा वो प्रभु को छोड़ जाएगा। जैसे उसका थोड़ा विरोध हुआ, वो प्रभु को छोड़कर दूर हट जाएगा और वो उसी में ही दुख में, परेशानी में, समस्या में चलता रहेगा और मरने के बाद वो नरक में ही जाना है, ऐसा प्रभु कहता है। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या कहता, अपने ध्यान से सुनना है। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। अब ये सुनो मेरी बात ध्यान से, परमेश्वर का कलाम कहता है वो अल्फा ओमेगा है, वही शुरुआत है और वही अंत है। जितने भी इंसान हैं उनके प्राण, उनकी आत्मा उसकी मुट्ठी के अंदर है। हालेलुया। उसको जब उसने जल प्रलय लाया था, नूह के समय में जल प्रलय कौन लेके आया था? परमेश्वर। और पूरी दुनिया को उसने खत्म कर दिया था। सिर्फ 8 जन बचे थे नूह का परिवार। वो क्यों बचे थे? क्योंकि वो धर्मी थे। हालेलुया। जो परमेश्वर उस वक्त खत्म कर सकता है, क्या वो आज खत्म नहीं कर सकता? कितना समझिए बात आई है। लेकिन परमेश्वर का इसमें एक प्लान है। प्रभु सताओ बैर इसलिए होने देता है ताकि वो अपने लोगों को चेक कर ले कि ये मेरा जेन्युइन बेटा है कि नहीं है, या मेरे से ऊपर ऊपर से प्रेम करता है। कितना समझे बात आई है। बैर आपका सताओ क्यों होगा? आपको चेक करने के लिए। ये क्यों होगा? ये आपका चेक इसलिए होता है, आपके ऊपर सताव हुआ, आपके नाम धराई हुई, आपकी बेइज्जती हुई, कुछ भी, ये क्यों करवाता परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर चेक करना चाहता कि ये मेरा असली बेटा है या नकली है। जब आप उसके असली बेटे होते हो तो आप खड़े रहते हो और आप एक ही बात कहते हो, कुछ भी हो जाए प्रभु मैं तुझसे पीछे हटने का नहीं हूं। और जो नकली बेटे होते हैं वो क्या करते? थोड़ा उसका विरोध होएगा, थोड़ा उसका विरोध होगा और क्या हो जाएगा? पीछे हट जाएगा, छोड़ देगा, कह देगा मैं तो प्रभु को जानता ही नहीं। कौन सा प्रभु? हाँ किते, सब छोड़ देगा वो। और पहले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रभु तेरे लिए जीना, तेरे लिए मरना। फिर जब ये बातें कहते हैं प्रभु चेक करता है, अब सच में मेरा बेटा ऐसा है कि नहीं है। आज चाहते तो है परमेश्वर मुझे ये आशीष भी, नौकरी भी, मेरा बिजनेस भी, मेरा घर भी, मेरा सारा सब कुछ परमेश्वर वो कर दे। ये सारी चीजें परमेश्वर फ्री में देता है, फ्री में, और पीछे पढ़ कर प्रभु देता है। लेकिन प्रभु कहता है क्या तू मेरा जेन्युइन बेटा है? क्या तू मेरा असली बेटा बना है? कितना समझे में बात आई है। और जब आप उसके असली बेटे बनते हो तो आप सताव से, बैर से, लड़ाई से, झगड़े से, युद्धों से फिर आप डरने वाले नहीं हो, क्योंकि आपको पता है आपका परमेश्वर वो है जो लाल समुद्र को 2 भाग कर देता है, जो मुर्दों को जिंदा करता है, जिसने चांद तारों को बनाया है, पेड़ पौधों को बनाया है, जिसका कलाम कहता है अगर यहोवा तेरी ओर है तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है। ये किसके शब्द हैं? ये परमेश्वर के। क्या कहता है प्रभु? जब यहोवा तेरी ओर है तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है।
ऐसे ही प्रभु के चेले, सुनो मेरी बात ध्यान से, यीशु मसीह के जब हम दानियल की पुस्तक पढ़ते तो उसमें 4 लोग प्रभु को मानने वाले, दानियल और उसके साथी जो थे, दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया। क्यों मांद में डाल दिया गया? इसलिए डाल दिया गया क्योंकि दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था। और जो उस वक्त के जो हाकिम थे वो कैसे भी करके दानियल को हटाना चाहते थे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजा को बोला, राजा साहब अगर तुझे छोड़कर कोई भी किसी से प्रार्थना करे, उनको तू क्या करे? शेरों की मांद में डलवा दे, सिर्फ तेरी ही आराधना करे, तेरे ही नाम को ले, तू ऐसा फरमान जारी कर। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये राजा पे शयन करवा के वो पूरे प्रांत के अंदर वो कर दिया। जब दानियल के पास जब ये बातें आई, दानियल ने एक ही बात ठान ली थी, कुछ भी हो जाए मैं प्रभु की हजूरी में जाऊंगा, सुबह शाम दोपहर में। और जब उसने प्रार्थना करना उन्होंने बंद नहीं किया। जब राजा को पता चला अगर दानियल को नहीं मानता, और जो और दूसरे हाकिम थे उन्होंने जब राजा के साथ उसकी शिकायत की, तो दानियल को कहां पे डाल दिया गया? शेरों के मांद में। अब वो क्या थी? एक परीक्षा थी। किसके लिए? दानियल के लिए। लेकिन दानियल ने क्या कहा? मेरा परमेश्वर वो है जिसने लाल समुद्र को 2 भाग किया था। अगर शेर क्या चाहे कुछ भी आ जाए, मेरा परमेश्वर उसको भी क्या करेगा? उखाड़ देगा। और बाइबल क्या कहती है? जब उसको उस मांद में डाला गया शेरों की में, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सारे शेरों का मुंह बंद करके रखा था। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता कोई शेर भूखे हो और आपको उसके आगे डाल दिया जाए तो वो नहीं खाएंगे, लेकिन वो खा जाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि दानियल प्रभु के लिए अड़ा रहा, खड़ा रहा। अब इसका मतलब क्या है? जो परमेश्वर के लिए अड़ा रहता है, खड़ा रहता है, परमेश्वर क्या करता है? सबके थोपड़े बंद करके रखता है। हालेलुया। जितने भी आपके विरोधी हैं, सताने वाले हैं, जो आपके बैरी हैं, परमेश्वर क्या करेगा? उनको चुप रखेगा और आपको उनके आगे बढ़ाता जाएगा और उनका इस्तेमाल करेगा आपके लिए। हालेलुया। कितना समझे में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। अभी यहां पे क्या हुआ? गवाही देने का अवसर हो जाएगा। जब उस राजा को पता चला कि शेरों ने तो दानियल को खाया ही नहीं, तो राजा भी हैरान हो गया। और राजा को विश्वास हुआ कि जो दानियल का परमेश्वर है वही सच्चा है। और उसने और बड़ी पोस्ट दानियल को फेरे दी। और जो उसके विरोधी थे, जो उसको ये चाहते थे कि इसके नाम धराई हो, राजा ने क्या किया? उन हाकिमों को उस शेरों की मांद में डाल दिया। और क्या हुआ? उस शेरों ने उनको खा लिया। हाँ कि नहीं? आज क्या होगा? जितने भी विरोधी आपके हैं, सताने वाले आपके हैं, आज यीशु मसीह नासरी के नाम में वो सारे के सारे उखाड़ दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, भरमा दिए जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब क्या है? दानियल की परीक्षा हुई है तो आपकी भी हो सकती है। कितना समझे बात आई है? दानियल की परीक्षा हुई है तो आपकी भी हो सकती है। कितना समझे बात आई है? और जब होगी तो वो क्यों होगी? आपको चेक करने के लिए कि आप प्रभु के लिए खड़े हैं या भीगी बिल्ली बन के छिप जाते हो। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? अब यहां पे प्रभु कहता कि ये होगा और ये 100% होगा। विरोध भी होगा, सताए भी जाएंगे, मेरे नाम के कारण ये सारी बातें होंगी और ये जरूर होंगी, प्रभु कहता है। क्यों होंगी? क्योंकि गवाही देने का समय होगा। ये चेक किया जाएगा कि तू मेरा असली बेटा है या नकली बेटा है।
तू पंचायतों में दिया जाएगा, गांव के लोग कहेंगे तेरा हुक्का पानी बंद कर देंगे, तुझे गांव से निकाल देंगे, जेलों के अंदर बंद कर देंगे, बहुत सारा मैटर बोला जाएगा। और वो इसलिए होगा, प्रभु देखेगा तू क्या चाहता है, क्या तू प्रभु का असली बेटा है या नकली पड़ा है। जो नकली होंगे वो क्या कहेंगे, नहीं जी हम नहीं जानते प्रभु कौन है जी, हमें तो भगा दिया था। लेकिन जो असली वाला वो एक के बाद कहेगा ये मेरा जीवन है, मेरी आस्था मैं किसी पे भी करूं, मैं प्रभु को मानूं या किसी और को मानूं, मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकता। प्रभु ने मेरी जिंदगी में काम किया है, चाहे आप कुछ भी करें, मैं प्रभु को छोड़ने वाला नहीं हूं। फिर परमेश्वर क्या करेगा, जैसे परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद किया, वैसे परमेश्वर आपके गांव का मुंह बंद करेगा, आपके शहर का मुंह बंद करेगा, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। तो वो समझे बात आई है। बाइबल क्या कहते हैं, जितने भी राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जितने भी लोगों के ऊपर प्रभुता कौन करता है, परमेश्वर। प्रभु ही ये नियुक्त करता है कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राजा बनेगा। कितना समझे बात आई है, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो कंगाल को उठाकर राजा बना सकता है और राजा को उठाकर कंगाल बना सकता है। कितना समझ में बात आई है। और उसी परमेश्वर के पास आप आए हो। कितना समझ में बात आई है। अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से हालेलुया। यीशु मसीह की जय। गवाही देने का अवसर हो जाएगा, इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। प्रभु क्या कहता है, जब ऐसी घटना तुम्हारे साथ हो तो तुमने पहले से ये नहीं सोचना मैं ये बोलूंगा, नहीं, क्योंकि उस वक्त में तुम्हें ऐसी बुद्धि यानी कि मेरा पिता का आत्मा तुम्हारे अंदर होकर बातें करेगा और ऐसे ऐसे शब्द और बातें बोलेगा जो लोग तुम्हारा विरोध कर रहे हैं वो तुम्हारे आगे टिक नहीं सकेंगे। हालेलुया। अब प्रभु क्या कहता है, सुनो मेरी बात ध्यान से। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहां तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। अब प्रभु क्या कहता है, तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी। प्रभु क्या कहता है, तुम्हारे माता पिता, कितनी सारी बहनें ऐसी हैं, पार्षद जी प्रार्थना करो, मेरी मां नहीं मानती, मेरे पापा नहीं मानते, वो हमें आने नहीं देते भवन में, आप प्रार्थना करो कि वो मान जाएं, वो हमें बिल्कुल मना करते हैं। कुछों के रिश्तेदार मना करते हैं, किसी के बच्चे मना करते हैं प्रभु में आने से। अब यहां पे प्रभु क्या कहता है, तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब, कुटुंब का मतलब रिश्तेदार और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहां तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। यीशु मसीह को किसने पकड़वाया, आवाज नहीं आई। यीशु के चेले ने, उसके मित्र ने किसको पकड़वाया, यीशु को। अब यीशु यहां पे बताना चाहते हैं, तुम्हारे माता पिता भाई कुटुंब तुम्हारे मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे, यहां तक कुछों को मरवा भी डालेंगे। क्यों क्यों तुम प्रभु पर विश्वास करते हो। हालेलुया। कितनों समझ में बात आ रही है। अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। ये बातें परमेश्वर क्यों बताता है आप लोगों को, ये इसलिए परमेश्वर आपको सिखाना और बताना चाहता है ताकि आप प्रभु की बातों को जान लो। और जब ये घटनाएं आपके साथ घटती हैं तो आप पीछे ना हटो, आप प्रभु के लिए खड़े रहो, अड़े रहो। आप प्रभु क्या कहता है, सुनो मेरी बात ध्यान से। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। किसके नाम के कारण, प्रभु के नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, चाहे वो आपके घर के हैं, पड़ोसी हैं,
रिश्तेदार हैं, कोई भी क्यों ना हो, यीशु कहता है वो मेरे नाम के कारण तुमसे बैर करेंगे। ऐसा भाई आप क्या करते हो, ना तो आप उनको परेशान करते, ना आप उनके ऊपर बोझ बनते, लेकिन फिर भी वो आपसे बैर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो आपसे बैर इसलिए करेंगे क्योंकि उनके अंदर क्या है, वो गंदी आत्माएं हैं जो उनको उकसाती हैं। हालेलुया। पर लेकिन प्रभु क्या कहता है, अपने ध्यान से सुनना है। प्रभु क्या कहता है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका ना होगा। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु? प्रभु कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम्हारे सर का बाल भी बाका मैं नहीं होने दूंगा, अगर तू डटा रहेगा, खड़ा रहेगा तो। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम में आपका, आपके बच्चों का, आपके परिवार का प्रभु बाल भी बाका नहीं होने देगा। जो रिसीव कर रहा है उसके लिए हो रहा है, हो रहा है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? ये छोटी बात है। क्या कहता है? मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम्हारा बाल भी बाका मैं नहीं होने दूंगा। अब ये बात किन के लिए है? ये बात उन्हीं के लिए है जो प्रभु के लिए खड़ा है, अड़ा है। जो प्रभु के लिए क्या है? खड़ा उड़ है, अड़ा हुआ है। उसने सोच लिया प्रभु तू ही सब कुछ है, मैंने पीछे नहीं हटना। कितनों समझ में बात आई है? अब यहां पे प्रभु कहता है मैं उसका बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। अगर परमेश्वर ने आपको मरवाना है तो उसको 1 सेकंड लगेगी। 1 सेकंड। आपको पागल करना है, कुछ भी, क्योंकि सबके प्राण उसकी मुट्ठी में है। लेकिन वो आपसे प्यार करता है, वो आपको सिखाना चाहता, बताना चाहता है बेटा कैसे तुमने इस पृथ्वी पर रह के मेरी बातों को समझना है, सीखना है, ताकि शैतान तुम पर अटैक ना कर पाए। इसलिए तुमने डरना नहीं है। चाहे तुम्हारा विद्रोह हो, बैर हो, सताव हो, तुम सताए जाओ मेरे नाम के कारण, तुमने बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि उस वक्त भी मैं तेरे साथ खड़ा हूं, अड़ा हूं, और मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा। शैतान तुझे डराएगा, धमकाएगा। शैतान क्या करेगा? डराएगा, धमकाएगा, बैर करवाएगा, तुझे कंफ्यूजन में लेके जाएगा, घबराएगा। पर लेकिन तूने फिर भी डरना नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ हरदम रहता हूं। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो प्रभु कहता है बाल भी बाका मैं तेरा नहीं होने दूंगा। हालेलुया। और प्रभु क्या कहता है? अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। अपने धीरज से अपने प्राणों को क्या करोगे? बचाए रखोगे। प्रभु कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, यानी कि आखिरी सांस तक प्रभु में बना रहेगा, प्रभु कहता है उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। प्रभु क्या कहता है? अब उसका असली बेटा कौन बनता है? कौन नहीं डरता? जो डरता नहीं, हम उसको देखेंगे। डरपोक क्या करते? देखो सुनो, जो डरपोक हैं वो क्यों डरते हैं? क्योंकि प्रभु के लहू से कवर नहीं हुए हैं, वो प्रभु की बातों को नहीं जान पाए हैं। डरता कौन नहीं है? जो ये काम करता वो नहीं डरता। अब सुनो कैसे। अब अपने से सुनना है प्रभु के वचन को। भजन प्रभु किसके लिए ये बात बोलता है कि मैं तेरा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा? ये बात वो उसके लिए बोलता है जिसने ये वादा कर लिया प्रभु मैं तुझसे पीछे नहीं हटने का। वो पीछे कौन नहीं हटा? पीछे वो नहीं हटता जो ये काम नहीं करता। अब सुनो क्या है परमेश्वर का कलाम क्या कहता, सुनो मेरी बात ध्यान से।
भजन संहिता उसका 148वां अध्याय उसकी 13वीं आयत। यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? यहोवा के नाम की स्तुति करो। किसके नाम की स्तुति करो? यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। ऐश्वर्य का मतलब क्या? वो सारी बरकतें, वो सारी आशीषें जो आपको चाहिए वो किसकी मुट्ठी में है? परमेश्वर की में। लेकिन खुदा क्या कहता है? उससे पहले तूने उसकी स्तुति करनी पड़ेगी। लेकिन स्तुति के वक्त तो आप आते ही नहीं, स्तुति आपके मुख से होती ही नहीं। और यहां पे प्रभु क्या कहता है? यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी के ऊपर और आकाश के ऊपर है। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? उसने क्या कहा? उसने ही अपनी प्रजा के लिए एक सींग ऊंचा किया। यह उसके सब भक्तों के लिए, अर्थात इजरायलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। अब यहां पे जो परमेश्वर है वो कहता है क्या? उसने क्या किया? अपने जो उसके भगत हैं, भगत का मतलब है जो उसके लोग हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, खुदा कहता है वो उसके नाम की स्तुति करें। उसने उसका एक सींग ऊंचा किया है, वो उनको अपने पास रखता है। किन लोगों को? प्रभु कहता है यह उसके सब भक्तों के लिए, अर्थात इजरायलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। यहोवा की स्तुति करो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब यहां पे जो प्रभु कहता है सारा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब है वो सारी बरकतें, वो सारे छुटकारे, वो सारी आशीषें किसकी मुट्ठी में है? परमेश्वर की में। लेकिन खुदा कहता क्या है? अगर ये तुझे चाहिए तो तूने क्या करना पड़ेगा? उसकी स्तुति करनी पड़ेगी। लेकिन स्तुति हम करते ही नहीं। अब सुनो, अब जो स्तुति नहीं करता वो क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसको पता ही नहीं चला। अब प्रभु क्या कहता है? सुनो, भजन संहिता 149 प्रभु क्या कहता है? वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और ढफ और वाने बजाते हुए उसका भजन गाएं। कैसे उसकी स्तुति करें? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। क्या कहता परमेश्वर? नाचते हुए और भजन गाते हुए उसके नाम की स्तुति करें। पर लेकिन चाहे यहां पे एक भजन चलो, यहां पे आते ही लोग इतने लेट हैं, क्यों? उनको पता ही नहीं। सच बताओ, परमेश्वर कहां पे विराजमान होता है? कहां विराजमान होता परमेश्वर? जब आप स्तुति करते हो, आप उसके लिए नाचते हो, गाते हो, यहोवा स्तरों को छोड़कर धरती पर आता है आपके बीच में। ये कौन कहता है? परमेश्वर कहता है। क्यों? यहोवा स्तुतियों में विराजमान होता है। यहोवा कहां पे विराजमान होता है? स्तुतियों में। लेकिन आपके मुंह से ना तो कोई गीत निकलता, यहां पे डीजे चल जाए, शैतानी गाने चल जाए, कोई शादी हो, जिसको नहीं भी नाचना आएगा वो भी पैर उठाएगा, दारू पी के नशा करके ऐसा भंगड़ा पा देगा, सारे पड़ोसी उससे नहीं देखेंगे। पर लेकिन जब प्रभु की बात आ रही है तो दुनिया तो 32 शर्म आ रही है। सबसे बड़े मसले उसके, केस उसके, चाहता है कि मेरी जिंदगी में काम हो, लेकिन शर्म सबसे बत्ती उसी को आ रही है। आखिर मुझे साइड वाला क्या कहेगा? पर लेकिन प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर कहता है वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें। क्या करते हुए? नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। बाइबल के अंदर एक राजा था, उस राजा का नाम दाऊद था, और बाइबल कहते वो 7 वक्त प्रभु के हजूरी में जाता था। और जब यहोवा के भवन में जाता था
तो वो खुल के नाचता था। क्या करता था? खुल करे नाचता था। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। क्यों? उसको पता था मेरे सारे छुटकारे, मेरी सारी आशीषें आज किसके लिए हैं? प्रभु के लिए हैं, प्रभु के हाथ में है। सुनो, आज एक मुख्यमंत्री बनता है, एमएलए बनता है, प्रधान बनता है, ढोलक बाजते हैं, सारे नाचेंगे, सारे के सारे। क्यों? उनको पता है प्रधान से हमने काम निकलवाना है, एमएलए से हमने काम निकलवाना है। अगर मैं नहीं नाचा और एमएलए ने मुझे देख लिया तो मेरा काम वो नहीं बनाएगा। कितना समझे बात आई है? हाँ कि नहीं? एमएलए के जब इलेक्शन होते हैं, जब एमएलए जीत जाता है तो खूब रंग भी फूल भी खूब नाचेंगे बेटे। ऐसा होता है कि नहीं होता? और एमएलए को दिखाने के लिए एमएलए के आगे आके नाचेंगे। एमएलए तक एमएलए जब कल हम उसके पास जाएं तो एमएलए हमारा काम है कर दे, वो मुख्यमंत्री हमारा काम है कर दे। अगर चुपचाप खड़ा रहेगा, अगर एमएलए ने देख रहे तो मेरा काम है नहीं बनाएगा। अब यहां पे जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है, उसके लिए आप कुछ करते ही नहीं। फिर आप सोचते हो आपके बच्चों के नशे छूटे, आपका पति बदल जाए, परिवार बदल जाए, नौकरी मिल जाए, तो ये कैसे होगा भाई? ये नहीं होने का। यहां पे बाइबल कहती है नाचते हुए उसके नाम की स्तुति कर। कैसे? नाचते हुए। जब यहां पे गीत चलते हैं, आप प्रभु के भवन में आते हैं, आप प्रभु के लिए नाचना तो छोड़ो, आप आते ही बैठते हो। क्या करते हो? आते ही ऐसे चौकड़ी लगा के बैठ जाते हो। अब ये क्या है? ये टोटली मूर्खता है। क्यों? आप उन बातों को समझ ही नहीं पाए जो परमेश्वर आपको देखना चाहता है। अब प्रभु कहता है जब तू मेरे भवन में आता है तो नाचते हुए स्तुति कर, डफ और वीणा बजाते हुए। क्यों? परमेश्वर ये जब देखता है, सुनो मेरी बात ध्यान से, जब हमारे प्रभु के दास थे, जब मैं वो बाइबल कॉलेज कर रहा था तो वहां पे प्रभु के दास ने, मुझे शर्म आती थी, मैं कहा पता नहीं क्या करे, इसने देख लिया तो मुझे मेरे कहीं बेइज्जती ना हो जाए। पर लेकिन एक दिन उसने, प्रभु के दास ने क्या किया, हम सारे जो भी बाइबल कॉलेज के बच्चे थे बुलाए, क्योंकि प्रभु के दास हम पे नजर रखते थे। उन्होंने कहा तुम प्रभु के लिए उसकी महिमा क्यों नहीं कर रहे, उसकी स्तुति क्यों नहीं कर रहे, तुम क्यों चुपचाप खड़े हो जाते हो, तुम प्रभु के लिए नाचते क्यों नहीं, गुमसुम क्यों खड़े रहते हो। तो उन्होंने प्रभु के बारे में हमें बताया, अगर तुमने परमेश्वर का ध्यान खींचना है तो जब तुम उसके भवन में आते हो तो नाचते हुए उसकी स्तुति करो, किसी को दिखाने के लिए नहीं। तो हम में से एक ने कहा पास्टर जी हमें शर्म आती है। तुम्हें शर्म पता क्यों आती है? क्योंकि तू औरों को दिखाने के लिए नाचता है, तू प्रभु के दिखाने के लिए नहीं नाचता, तूने परमेश्वर को दिखाने के लिए नाचना है। और जब तुझे ज्यादा ही शर्म आ रही तो अपनी आंख बंद कर और परमेश्वर को टारगेट कर ले और मन में बोल, प्रभु मेरा नाचना, मेरा गाना सिर्फ तेरी महिमा के लिए है। और जब तू कर, तू परमेश्वर की उपस्थिति को देखेगा, उसकी प्रेजेंस को देखेगा, उसके हाथ को देखेगा और वो तुझे लेके चलेगा। हालेलुया। वो दिन है, राज का दिन है। परमेश्वर के लिए नाचना गाना मेरा यही होता है, प्रभु तेरी महिमा के लिए है, किसी इंसान के लिए नहीं, किसी मनुष्य के लिए नहीं है। परमेश्वर मेरा नाचना, मेरा गाना प्रभु सिर्फ तेरी महिमा के लिए है, प्रभु तेरे लिए है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? आप एमएलए के लिए नाचते हो, मुख्यमंत्री के लिए नाचते हो, गांव में सरपंच बनता उसके लिए नाचते हो और वो आपके काम भी नहीं करते। लेकिन जब आप प्रभु के लिए नाचोगे,
चाहे आपका श्रम पंच हो, आपका एमएलए हो, चाहे आपका मुख्यमंत्री हो, प्रभु ऐसा बदल देगा, ऐसा बदल देगा और आपको फेवर देगा यीशु के नाम में। आमीन। जब आप प्रभु के भवन में आते हो, ज्यादा किसी की मजबूरी है वो बैठे, लेकिन आपने बैठना नहीं, प्रभु की महिमा करनी है, आपने स्तुति करनी है, क्योंकि वो स्तुति में विराजमान होता है। वो एक एक भाई को, बहन को चेक करता है, मेरी बेटी को क्या चाहिए है, क्या है इसका दुखड़ा, क्या है इसका केस। जब आप नाचते हो, आपको आंसुएं आते हैं, तो प्रभु ये देखता है। हालेलुया। तो इसलिए आज अपने वादा करके जाना है, आज परमेश्वर मुझे नहीं पता था कि मुझे तेरे लिए नाचना चाहिए, मुझे नहीं पता था तेरे लिए गाना चाहिए, लेकिन खुदा आज मैंने तेरा वचन पढ़ा है और उसमें तूने लिखा है नाचते हुए और उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते उसके नाम का भजन गाएं। ये कौन कहता है? परमेश्वर का कलाम कहता है। अब यहाँ पे खुदा क्या कहता है? क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। किन से प्रसन्न रहता है परमेश्वर? अपनी प्रजा से। कौन सी प्रजा से? जो उसके लिए नाचती है, गाती है, उसके लिए खड़ी रहती है। उसके लिए प्रभु क्या करता है? परमेश्वर अपनी प्रजा से खुश रहता है। वह नरम लोगों को उद्धार करके, उन्हें शोभामान करके, भगत लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछोने पर पड़े पड़े जय जयकार करें। अब प्रभु क्या कहता है? जो उसके लोग हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर क्या कहता है? जो वो लेटेंगे भी वो प्रफुल्लित होंगे, वो आशीषित होंगे, उसका परिवार आशीषित होगा, उसके बच्चे आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। और खुदा क्या कहता है? उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो। कंठ का मतलब क्या? उसके गले से किसकी प्रशंसा हो? परमेश्वर की। और उनके हाथों में दो धारी तलवारें हों। पर वो किसको अपनी तलवार देता है? किनको अपनी तलवार देता है परमेश्वर? जो उसके लिए खड़ा रहता है, अड़ा रहता है, उसके लिए नाचता है, गाता है। अब खुदा कहता है वो क्या करेंगे? वो कंठ से परमेश्वर का प्रशंसा करेंगे और प्रभु उनको अपने दो धारी तलवार देगा। और दो धारी तलवार क्या कर देगी? आपके दुश्मनों को, आपकी बीमारी को, आपके कर्जे को, आपकी सारे के सारी गरीबी को काट देगा, उखाड़ कर जलाकर भस्म कर देगा। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अब प्रभु कहता है जो मेरे लिए नाचते गाते हैं, मेरी स्तुति करते हैं, मैं उनका बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। ये बातें उन्हीं के लिए हैं, सबके लिए नहीं है। जो प्रभु के लिए ना कोई नाचना है, ना कोई गाना है, ना कोई उपवास है, ना कुछ है, उनके ऊपर एक ऐसा अटैक आएगा, वो तभी धाड़ हो जाएंगे, प्रभु से बैक हो जाएंगे। लेकिन जो प्रभु में खड़े हैं, अड़े हैं, उसके लिए नाचते हैं, गाते हैं, उसकी महिमा करते हैं, प्रभु कहता है उनका बाल भी बाका मैं नहीं होने दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज से, अभी से, ना आपका ना आपके बच्चों का कभी बाल भी बाका प्रभु नहीं होने देगा। आमीन। हालेलुया। ये बातें उन्हीं के लिए लिखी हैं जो प्रभु कहता है ना, क्या तुम्हारा बाल भी बाका। ये किन के लिए लिखा है? उनके लिए जो उसके लिए नाचते हैं, उसके लिए गाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। उसी के लिए प्रभु कहता है अब मैं इसका बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। जो नहीं नाचते, नहीं गाते, आते ही लेट हैं, उनको पता प्रभु का भवन लगता है 10 बजे, लेकिन आते वो 1:30 बजे हैं, तो वो क्या प्रभु को जान पाए हैं? वो तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, वो परमेश्वर के साथ क्या कर रहे हैं? मजाक। फिर वही ये कहेंगे हमारा काम ही नहीं करता प्रभु। तो
अरे प्रभु के साथ तू ही वफादार नहीं है तो प्रभु तेरे लिए वफादार क्या होगा। आप रोज प्रभु के लिए नहीं आते। प्रभु कहता 6 दिन काम करो, 7वें दिन है मेरे पास आओ। प्रभु एक ही दिन अपने पास आपको बुलाता है, वो भी 3-4 घंटे के लिए। उसमें भी आप सबसे लेट आते हो। फिर आप सोचते हो आपकी पत्नी बदले, बच्चे बदले, परिवार बदल जाए, आपका बिजनेस ग्रो करे, तो कैसे होगा भाई। सारी आराधना आपने मिस कर दी, गवाहियां आपने मिस कर दी, वचन में तू आधे में आया है, तो क्या तेरी जिंदगी में काम होगा। तुझसे बढ़िया तो अन्य जाति है। तुझसे बढ़िया तो कौन है, एक अन्य जाति। जो दूर से आते हैं उनका बात अलग है, लेकिन जो नजीक के हैं, जो आ सकते हैं, वही वो करे। तो उसका मतलब क्या है, उसने प्रभु की बातों को अभी समझा ही नहीं। और जब तक आप प्रभु की बातें नहीं समझते, समझने कौन नहीं देगा, शैतान। जब समझ में आएंगी तो प्रभु आपको ग्रो करता है। हालेलुया। तो इसलिए आज हमने क्या करके जाना है, एक वादा करना है। प्रभु जब भी मैं तेरे भवन में आऊंगा, मैं टाइम पे आऊंगा और मैं तेरे लिए ही नाचूंगा, तेरे लिए गाऊंगा। हालेलुया। क्यों, क्योंकि बाइबल कहते हैं यहोवा स्तुतियों में विराजमान है। कहां पे विराजमान है प्रभु, स्तुति के अंदर। जब उसकी महिमा होती है, स्तुति होती है, आराधना होती है, वहां पे यहोवा खड़ा हो जाता है। और प्रभु चेक करता है, उन लोगों को भी चेक करता है जो लेट आते हैं। प्रभु का पता है कि ये जान के लेट आया है, ये आ सकता था पहले, लेकिन ये जान के लेट आया है। हालेलुया। आपका एमएलए कह दे, आपका सरपंच कह दे, आपका मुख्यमंत्री कह दे मैं तेरे छोरे को लगवाऊंगा, इतने बजे पहुंचना है, आप कम से कम 5-6 घंटे पहले पहुंच जाओगे। हाँ कि नहीं। चाहे उस दिन मिले आओ भी ना, चाहे उस दिन मिले आओ भी नहीं, आप वहां पे वेट करके ना और वो कर दोगे, लेट भी आओगे फिर भी आप हाथ जोड़ के, हाँ मिले साहब जी, देखो जी आपका बालक है। और मिले साहब आपकी गोलियां देता रहेगा, ठीक है देखेंगे। और जो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, जो बादशाहों का बादशाह, जिसकी मुट्ठी में सारे आपके खेत हैं, फसलें हैं, पशु हैं, बच्चे हैं, नौकरियां हैं, बिजनेस हैं, सब कुछ जो उसकी मुट्ठी में है, उसी के साथ आप मजाक कर रहे हो। उसी के साथ आप क्या कर रहे हो, मजाक। आपको खुद नहीं पता, जब आप आराधना करते हो परमेश्वर का आत्मा उतरता है, पता है। आराधना में परमेश्वर का आत्मा उतरता है और वो आपको रेवलेशन, प्रकाशन देता है, आपके उन बंधनों को तोड़ता है जो आपको पता भी नहीं है। किसमें, स्तुति के अंदर। आप नाच रहे हो प्रभु के लिए आंखें बंद करके, परमेश्वर ने कुछ दिखाया आपके घर के अंदर, कोई अटैक, कुछ बंधन टूटते या कुछ और, ये कैसे जब आप आराधना कर रहे हो। क्यों, परमेश्वर को पता है आपकी हार उसका, पर लेकिन शैतान आपको नाचने नहीं देता प्रभु के लिए। क्यों, आपको श्रम दुनिया से बत्ती आती है, और वहीं पे आपके ताऊ के छोरे की शादी हो या मामा के छोरे की शादी हो, डीजे चल रहा हो, आप दुनिया तक बत्ती पहला नाचोगे। और डीजे वाले दूर जाकर कहोगे कि यो गाना लगा, यो लगा, यो वो लगा भी नहीं, उससे पहला तो आप शुरू हो जाओगे। हाँ कि नहीं। और पकड़ोगे, आज भैया आज भाई की शादी है, तू नाचता क्यों नहीं। लेकिन जो और वो भाई फिर थोड़ी देर में आपने बूझे भी नहीं। पर लेकिन जो परमेश्वर आपकी बूझ करता है, जो आपके लिए काम करता है, उसके लिए आपके पास कुछ नहीं, तो कैसे काम चलेगा भाई। कितनों समझ में बात आई है। यीशु कहता है, बाइबल क्या कहते हैं, नाचते हुए उसकी स्तुति करो। कैसे, नाचते हुए। बहुत सारे कहेंगे मेरे तो नाचना नहीं आता, तो प्रभु ये नहीं कहता तूने भंगड़ा पाना है, आंखें बंद कर, तूने हाथ भी हिला दिया तो यही प्रभु के लिए नाचना है, तूने पैर ही हिला दिए तो यही प्रभु के लिए नाचने हैं। हालेलुया। क्योंकि उसने आपके दिल को देखना है। कितना समझ में बात आई है।
हालेलुया। अब प्रभु कहता है जब देश देश पे चढ़ाई करेगा, राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा, जाति जातियों पर चढ़ाई करेंगे, लड़ाइयां झगड़े होंगे, महामारियां होंगी, अकाल पड़ेंगे, कुछ भी होगा, उस वक्त जो मेरे लोग मेरी स्तुति करते हैं, मेरे लिए नाचते हैं, गाते हैं, मेरी महिमा करते हैं, मैं उनका बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। अपने लोगों को बचा के रखूंगा, उनको खड़ा रखूंगा और उनको मैं हिलने नहीं दूंगा, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अगर आप चाहते आपके बाल बाके ना हो, आपकी फसलें खराब ना हो, आपके पशु खराब ना हो, आपकी बीमारियां छोड़ के जाएं, कर्जे छोड़ के जाएं, आपके बच्चे सुधर जाएं, तो आज वो आपने बात सीख लेनी है। प्रभु के लिए आंखें बंद करके नाच के तो देखो, उसके लिए गा के तो देखो, वो कैसे आपकी बुद्धि खोलता है, आपकी आत्मिक आंखें खोलता है, आपके कानों को खोलता है, वो बताएगा आपको। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अगर आए तो अपनी आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे पिताजी, जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैंने सुना है ना चुराने पाए। प्रभु यीशु मसीह, आज मैंने तेरा वचन सुना, तूने कहा मेरे खुदा, जो तेरी महिमा करते हैं, तेरे लिए नाचते हैं, तेरे लिए गाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, अब तू उनका बाल भी बाका नहीं होने देता। प्रभु यीशु मसीह, आज से ये मैं वादा करता हूं मेरे परमेश्वर, जब भी मैं तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरे लिए नाचूंगा, गाऊंगा, तेरी महिमा करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा यीशु के नाम में। और पिता, जो तूने वादा दिया कि तू बाल भी बाका नहीं होने देगा, पिता मैं इस बात पे विश्वास करता हूं, ना तू मेरा बाल बाका होने देगा, ना मेरे परिवार का बाल बाका होने देगा, ना मेरे बच्चों का बाल बाका होने देगा। मैं आशीषित रहूंगा, मेरे बच्चे आशीषित रहेंगे यीशु तेरे नाम में। आमीन, हालेलुया।